लिखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब यहां से जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो यहां से शुरू हो रहा है। जितना भी अभी तक किया वो सारा का सारा यूज होगा। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करें। ध्यान से देखो जरा, इधर देख लो। पहली बात तो कौन सी टाइप है जो ये चीज हैंडल करेगा, कैसे पता चलेगा ये वाली चीज लगानी है। तो एक पर्टिकुलर टाइप है जो हमें देखने को मिलेगी, राइट। वो कौन सी टाइप है? वेरिएबल की पार वेरिएबल। ठीक है, जैसे एक्स की पार एक्स, साइन एक्स की पार एक्स, ठीक है, लॉग एक्स की पार लेट्स से साइन एक्स। ठीक है, तो एक्स की पार एक्स, वेरिएबल की पार वेरिएबल, साइन एक्स, एक्स इज ए वेरिएबल तो साइन एक्स इज ए वेरिएबल, ऊपर एक्स वेरिएबल, लॉग एक्स वेरिएबल, साइन एक्स वेरिएबल। तो वेरिएबल की पार वेरिएबल, जहां पे वेरिएबल की पार वेरिएबल आएगा तुम्हें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना। समझ में आया? अब इसके अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर लॉ की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने जब लॉ की प्रॉपर्टीज की थी, इसके अंदर लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने की थी वो वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। क्या चीज? यस, कि एनी नंबर ए कैन बी रिटन एज ई की पावर लॉग ई ए। एनी नंबर ए कैन बी रिटन एज ई की पावर लॉग ई ए, मतलब ये पावर में है, ये पावर में है। समझे? अब जैसे मान लो ये आ गया, देखो वेरिएबल की पार एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल है अपने पास, डिवीजन रूल है अपने पास, एंड कॉम्पोजिट फंक्शन का चेन रूल है अपने पास। अभी तक हमारे पास वेरिएबल की पार वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का कोई रूल ही नहीं है। ध्यान से सोचो, वेरिएबल की पार वेरिएबल को हैंडल करने का कोई रूल ही नहीं है। अभी तक चेन रूल लग नहीं सकता इस पे, कॉम्पोजिट फंक्शन ही नहीं है, किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इनपुट जा ही नहीं रहा, तो यहां पे चेन रूल लग नहीं सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा, प्रोडक्ट हो नहीं रहा, डिवीजन हो नहीं रहा, राइट। तो जितने भी अभी तक हमारे पास रूल्स हैं वो भैया इसके ऊपर नहीं लग सकते। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? तो इसके ऊपर हम पहले एक्चुअली में प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली। अब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखो होगा क्या। अब जहां पे ए आ रहा है वहां पे वेरिएबल वन की पार वेरिएबल टू ले लो, तो देखो v1 की पार v2। अब ये पूरा ए कंसीडर करो, तो दिस ए कैन बी रिटन एज ई की पावर लॉग ई ए। ए का मतलब ये सारा का सारा v1 की पार v2। ये क्लियर है? क्या किया हमने? ए की पार, सॉरी ए को लिखा हमने ई की पार लॉग ई ए को हमने ये कंसीडर किया v1 की पार v2, वेरिएबल वन की पार वेरिएबल टू, तो ये बन जाएगा ई की पार लॉग ई वेरिएबल वन की पार वेरिएबल टू। ये समझ में आया? पक्का? राइट। अब हमारी लॉ की प्रॉपर्टी है क्या, कि जो इनपुट की पावर होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, हाँ या ना? तो ये क्या बन जाएगा? वेरिएबल वन की पावर वेरिएबल टू, ये बन जाएगा ई की पावर लॉग ई वेरिएबल वन, और ये वेरिएबल टू आगे आके मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा v2 इधर। अब ध्यान से देखो, जो पावर वाला वेरिएबल था वो तो मल्टीप्लाई हो गया, अब ये वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल बन गया, हाँ या ना? तो इस प्रॉपर्टी ने क्या किया, लॉ की इस प्रॉपर्टी ने वेरिएबल की पार वेरिएबल को वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। ये समझ में आ रहा है? यार इसका तो डिफरेंशिएशन आता है हमें हैंडल करना। ये तो चेन रूल है अभी हमारा, राइट। पहले चेन रूल लगेगा ई की पावर के कारण, फिर पावर में जो है उसका क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। बात खत्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, अब देखो sir. जरा तीनों एग्जांपल मैं करा के दिखाता हूं, देखो जरा। तो x की पावर x, दिस कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एज e की पावर log e x की पावर x, हाँ या ना? राइट। अब ये जो पावर वाला x है ये आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? x आगे आ गया log e x। अब इसका डिफरेंशिएशन करने की बजाय हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हाँ या ना? तो d बाय डी एक्स ऑफ ये सारा क्या जाएगा? देखो e की पावर डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर एज इट इज, यानी कि ये e की पावर x log e x एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव में क्या जाएगा? प्रोडक्ट रूल। पहले x का डेरिवेटिव करो 1, तो बचा log e x प्लस x एज इट इज
log x का डेरिवेटिव 1/x, डन। ये कटा तो क्या आ गया ये। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये तो ये है, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है और ये चीज तो ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी कि इसकी जगह वापस मैं x की बार x सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ये समझ में आया? बस साथ में क्या आया, log ex प्लस 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। किसका डेरिवेटिव आया? ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स का। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। अगेन दोबारा समझो, दोबारा समझो क्या किया हमने। जो भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है उसको e की पावर log में लिखा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जो पावर वाला वेरिएबल आगे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग इसका डेरिवेटिव हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग एज इट इज इनटू ऊपर वाले का, चेन रूल के कारण ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले x का डेरिवेटिव 1 बचा log x प्लस x एज इट इज इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x, x कटा तो क्या बचा 1। तो आ गया 1 प्लस log x। एंड ये जो चीज थी ये तो मेरा ये है और ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, तो इसकी जगह वापस हमने ओरिजिनल फंक्शन रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन गया x की पावर x। तो फाइनल आंसर क्या है मेरा, x की पावर x log x प्लस 1 या 1 प्लस log x बोल सकते हो। क्लियर हुआ ये? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. कैसे लगा हुआ यस सर। अनूप? ठीक है, गुड। अच्छा अब देखो अगला, साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ई वेरिएबल की पावर वेरिएबल ना, तो ई की पावर log ई साइन एक्स की पावर, और ये पावर को आगे ले आओ, दैट्स इट। ये चलेगा? ठीक है, राइट, पावर वाला आगे आ गया। ठीक है, जैन साहब देख लो पहले। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दो। तो इधर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स दैट इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव में ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब साइन एक्स की पावर एक्स एज इट इज, हाँ है ना, इनटू अब पावर का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 बचा log साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज log साइन एक्स का डेरिवेटिव, पहले log साइन एक्स का 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या आया, साइन एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस log साइन एक्स, एंड वी आर डन। बात खत्म। आई होप क्लियर हुआ। पक्का? आशीष रुक जा, भी देख ले पहले। ऑनलाइन क्लियर है ये सेकंड एग्जांपल? Yes, sir. ठीक है, देखो थर्ड, log x की पावर साइन एक्स। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज e की पावर log e log x की पावर साइन एक्स। तो ये जो पावर वाला है ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय log ऑफ log x, राइट। अब d बाई डी एक्स, अब ये एज इट इज मतलब ये एज इट इज, तो log x की पावर साइन एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अब इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, साइन का डेरिवेटिव इनटू log ऑफ log x एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज इनटू साइन एक्स एज इट इज। अब पहले log का डेरिवेटिव, अब पहले log का डेरिवेटिव तो जो उसके अंदर है वो सारा का सारा डिनोमिनेटर में, तो पहले log के अंदर क्या log x, तो ये सारा का सारा डिनोमिनेटर में आके हो जाएगा log x इनटू अब इस log का डेरिवेटिव इसके अंदर जो है वो 1 बाय हो जाएगा, तो 1 बाय x। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज log x की पावर साइन x इंटू cos x log ऑफ log x प्लस यहां पे आ जाएगा साइन x बाय x log x। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ? श्योर? सेम मेथड है, साइन एक्स को आगे मतलब यहीं पे। ओ अच्छा, दोनों में फर्क बता क्या है,
log x की पावर 3 एंड log x की पावर 3, दोनों में फर्क है ना? क्या फर्क है? यहाँ पे log x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, log x इंटू log x इंटू log x, हाँ है ना? तो ये log x की होल पावर है। यहाँ पे क्या है? इनपुट जो है उसकी पावर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये वाली जो पावर आगे आएगा, ये कब लगेगी? पहली वाली में लगेगी, दूसरी वाली में? दूसरी वाली में, इसमें नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो देख, ये log x की ये log के अंदर जो इनपुट है उसकी पावर है sin x, तो ये आगे आ गया। यहां पे क्या है? ये जो इनपुट है उसकी पावर x है, तो ये आ गया है। ये टोटल नहीं है, टोटल log x की पावर x नहीं है, ये समझ। यहां पे ये जो पावर है x, यहां पे ऐसा था ना ये, तो ये जो पावर x है ये पूरे log sin x की पावर है या सिर्फ sin x की पावर है? सिर्फ sin x की है, राइट? तो इन log के अंदर जो इनपुट है उसकी पावर आगे आएगी, तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब ठीक है, और क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, तो पहले ये मेथड लिख लो, राइट? उसके बाद ये तीनों एग्जांपल, शाबाश जल्दी। एक सेकंड। कौन से स्ट्रक्चर? तो इसका डेरिवेटिव करना ना, राइट? तो इसके डेरिवेटिव में ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन एज इट इज, इनटू ये पावर का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव cos, ये एज इट इज प्रोडक्ट रूल ना, ये इनटू ये, तो साइन का डेरिवेटिव cos ये एज इट इज प्लस साइन एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव। अब इसके डेरिवेटिव में पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा, जो भी अंदर है वो 1 बाय हो जाएगा, इनटू अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव जो भी उसके अंदर है वो 1 बाय हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में x log x, ऊपर sin x, ये एज इट इज एंड ये एज इट इज। हाँ, बेसिकली ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। तीनों का मतलब सेम है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो वो ई होता है, और उसकी जगह लॉ की जगह मैं ln भी लिख सकता हूं। चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x की पावर cos x प्लस x tan इनवर्स ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले तो दो पार्ट्स हैं अलग अलग, दोनों पार्ट्स को अच्छे से पहचानो। क्या कि भैया यहाँ पे वेरिएबल की बार वेरिएबल है क्या? ना, यहाँ तो नहीं है वेरिएबल की बार, यहाँ पे तो सिंपली प्रोडक्ट रूल लगेगा। वेरिएबल की बार वेरिएबल कहाँ पे है? वो तो फर्स्ट में है। तो और यहाँ पे हो रहा है एडिशन, तो एडिशन के अंदर जो डेरिवेटिव होता है वो तो भैया अलग अलग हो जाता है, हाँ या ना? राइट, तो यहाँ पे डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर cos x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ x। इसका डेरिवेटिव तो नॉर्मली जो पहले करते आ रहे थे वही करेंगे, ये चीज क्लियर है? राइट, इसका डेरिवेटिव तो पहले वाला ही करते आएंगे, दैट इज x का डेरिवेटिव 1 tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज प्लस x एज इट इज इनटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x के। तो जहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है उसके अंदर जो रूल लगेगा वो रूल लगा दो, बस बात खत्म, अलग अलग करके। और यहां पे हमारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इसको क्या लिखेंगे? डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर लॉग ई साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स आगे आ जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आ जाएगा कॉस एक्स। तो यहां पे ये दो टर्म आ गई, राइट? तो इसके डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा? ये एज इट इज ई की पावर समथिंग का, ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन साइन एक्स की पावर cos x एज इट इज इनटू, अब पावर का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये log sin x एज इट इज प्लस cos x एज इट इज इनटू log sin x का डेरिवेटिव, तो 1 बाय साइन x इनटू साइन का डेरिवेटिव, तो ये cos स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये एज इट इज दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस x बाय 1 प्लस
एक्स क्यूब। तो ये मेरा सारा का सारा फाइनल आंसर आया। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो। देखो, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, होगा उसमें वेरिएबल की पार वेरिएबल, बट स्टिल थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। अभी तक जितने भी हमने चीजें की हैं, ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करो, उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन था एक्स का, और कोई भी चीज इन्वॉल्व, वाई वगैरह इन्वॉल्व नहीं था। अब मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों के दोनों इन्वॉल्व है, और एक इक्वेशन है, ठीक है। देखो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पार, चलो, साइन एक्स की पार y, चलेगा? ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर से अपने को क्या निकालना है, dy बाय dx। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल की पार वेरिएबल आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू ई की पावर लॉग ई साइन एक्स की पार y, और ये जो y है ये आगे आ जाएगा, तो e की पावर क्या बन जाएगा, y, साथ में मल्टीप्लीकेशन में log साइन एक्स। अब डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ, मतलब मेरा बना y इज इक्वल टू ई की पावर y इंटू लॉग साइन एक्स, तो y डैश। अब इसके डेरिवेटिव में ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब, ये एज इट इज मतलब, ये एज इट इज, दैट इज साइन एक्स की पावर y एज इट इज, हाँ या ना, इनटू, अब ये पार का डेरिवेटिव, पार का डेरिवेटिव में y का डेरिवेटिव y डैश लॉग साइन एक्स एज इट इज, प्लस y एज इट इज लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तनिष्का, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा एक चीज, अब इसको सिंप्लीफाई करना, प्लीज ध्यान से देखो, छोड़ दो यार। ये जो साइन एक्स की पावर y है, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये किसके बराबर दे रखा है, हाँ या ना? तो यानी कि इस पूरी चीज की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, y, हाँ या ना? तो मेरा क्या बन जाएगा सिंप्लीफाइड वर्जन, y डैश दैट इज इक्वल टू y इंटू क्या, y डैश लॉग साइन एक्स प्लस y इंटू कॉट एक्स। ठीक है, cos x बाय sin x cot x हो गया। ध्यान तो, कोई डाउट? श्योर? अब देखो, मल्टीप्लाई कर दो y को, y डैश लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉट एक्स y डैश। अब ये वाली पूरी की पूरी टर्म जो है ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो y डैश कॉमन, इधर आ गया 1, इधर आ गया माइनस, यहां से y डैश हटाओ, बाकी सारा y लॉग साइन एक्स दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स। तो y डैश क्या आया, वाई स्क्वायर कॉट एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करो, क्या किया पूरा चेक करो, बताओ किस पार्ट में डाउट आ रहा है, ध्यान से। और थर्ड स्टेप एक बार फिर से बता। थर्ड स्टेप एक बार फिर से आप बोलो, वाई डैश निकालना ना, तो वाई डैश यहां पे अंदर भी है यहां पर भी है, तो वाई डैश को एक तरफ लाना, इक्वल टू एवरीथिंग करना है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके जो भी था वाई डैश को एक तरफ लेके आए, फिर बाकी सब कुछ एक तरफ किया, ठीक है? हाँ जी, थर्ड स्टेप कौन सा, यहां पे? यस सर। भाई इसमें ये जो चीज थी, ये ओरिजिनल फंक्शन, ये तो वाई के बराबर है, तो इसकी जगह वाई लिख दिया, तो ये बन गया वाई डैश वाई डैश लॉग साइन एक्स प्लस वाई कॉस बाय साइन बन गया कॉट एक्स। अब यहां पे वाई को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया वाई डैश लॉग साइन एक्स वाई स्क्वायर कॉट एक्स। ये वाली जो टर्म थी इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए ताकि वाई डैश कॉमन आ जाए, तो बचा इधर से 1, इधर से वाई लॉग साइन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स। अब ये पूरी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, डन, वाई डैश आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो शाबाश, नोट कर लो।
तो क्या लिखेंगे इसको, e की पावर log e x की पावर log x। तो ये log x आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर log x इंटू log x। तो ये बन जाएगा बेसिकली e की पावर log x का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब तो d बाई डी एक्स ऑफ ये सारा का सारा, तो इसके डेरिवेटिव में ये एज इट इज, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन x की पावर log x एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव, अब इसके डेरिवेटिव में पहले पावर 2 का डेरिवेटिव, तो 2 log x की पावर 2 माइनस 1 इंटू अंदर वाला log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो ये मेरा बन गया x की पावर log x इंटू 2 log x बाई एक्स। डन, क्लियर है? चलो, हाँ जी, हाँ बट प्रेफर मत करो, जब तक वो नहीं दिया रखा मत लेके जाओ, ठीक है। चलो